बाद क्या करना है ये तो मुझे पता होना ही जरूरी है, लेकिन आग कैसी लगती है अगर ये मुझे पता है तो आग लगने से मैं रोक सकता हूँ, तो इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बराबर है ना। तो पहले हम देखेंगे आग का मतलब क्या है और आग कैसे लगती है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आग लगने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो आग जो लगती है उसके लिए 3 चीज़ जरूरी है। कभी भी आग लगती है तो उसके लिए 3 चीज़ जरूरी होती है। पहली चीज़ क्या लगती है? ऑक्सीजन। बराबर है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लगता है? जो जलने वाली चीज़, ठीक है, जो जलने वाली चीज़ रहती है वो। और तीसरी चीज़ लगती है वहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है। ये तीनों जब चीज़ें इकट्ठा हो जाती है तो क्या होता है? आग जनरेट होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है? जलने वाली चीज़ है, बराबर है, ऑक्सीजन है, लेकिन आग लग रही है क्या? नहीं। तो आपको पता है यहाँ जलने वाली चीज़ है और ऑक्सीजन है और मैं कुछ हाई टेम्परेचर का लेके आ रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। तो अगर आपका ध्यान रहेगा उस चीज़ पे तो आप ये हादसा होने से खुद ही रोक सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी आग रहती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है। अगर दूसरी बात, इधर हाई टेम्परेचर का काम चल रहा है, उधर कोई जलने वाली चीज़ लेके आया तो आप रोक सकते हैं ना उसको कि भाई इधर पास मत लेके आ। 2 चीज़ साथ में है, ऑक्सीजन तो हर जगह रहता है, तो 2 चीज़ साथ में है, तीसरी चीज़ लेके आएंगे तो आग लग जाएगी। तो हमको ये देखना है, हम कभी भी किधर भी जाते हैं तो क्या देखना है कि कहीं भी ये तीनों चीज़ साथ में ना आ जाए। ये हमारा पहला एम है। ठीक है। अगर मान लो ऐसा हमने ध्यान रखते भी आग लग जाती है तो आपके जो कुछ टाइप रहते हैं, जो आग लगते हैं हमको सिर्फ देखते हैं कि आग लगने की फ्लेम है, लेकिन उसके कुछ टाइप रहते हैं। वो अगर हमको टाइप समझ में आ जाएंगे तो हम सही तरीके से सिलेंडर उस पर यूज कर सकते हैं। बराबर। देखो अभी आपने देखा इधर 2 टाइप के अलग अलग सिलेंडर आपको दिख रहे हैं। बराबर। वो जो अलग अलग सिलेंडर है इसका मतलब आग की भी टाइप अलग अलग है। हमको वो पहले देखना है कि वो कौन से टाइप की आग होती है। तो आग की टाइप में आपको बारी बारी पूरे बताता हूँ। पहली जो आग आती है उसमें सॉलिड फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड फायर, जिसको ए टाइप बोलते हैं। सॉलिड फायर में क्या आता है? ये कूड़ा कचरा लाकूड़ जो चीज़ रहती है उसको सॉलिड फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। वो सॉलिड फायर को यूज़ करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पानी, मिट्टी। बराबर है ना। सिलेंडर के टाइप में आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है। तो सॉलिड फायर आपको समझ में आ गया। सॉलिड फायर मतलब कूड़ा कचरा कागज पेपर वो सब रहता है, वो सॉलिड फायर है। उसके बाद में आता है सेकंड बी टाइप। बी टाइप के फायर में क्या आता है? लिक्विड फायर। क्या आता है? लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में क्या क्या चीज़ आते हैं? पेट्रोल, डीजल, थिनर, जो लिक्विड में उसको बोलते हैं लिक्विड फायर। क्या बोलते हैं? लिक्विड फायर। वो होगा बी टाइप। ठीक है। उसके बाद में आता है सी टाइप। सी टाइप में क्या आता है? गैस। क्या आता है? गैस। जो जलने वाले गैस रहते हैं एलपीजी वगैरह, वो गैस फायर को क्या बोलते हैं? सी टाइप का गैस। फोटो करना है। ठीक है। बेसिक फायर है, आपको समझ में आ गया। पहला आता है सॉलिड फायर, दूसरा आता है लिक्विड फायर, उसके बाद आता है गैस फायर, उसके बाद आता है टी फायर। टी टाइप का फायर। टी टाइप में आता है अपना केमिकल, मेटल, ये जो नहीं कि मेटल हाई टेम्परेचर में होता है वो गिर जाता है तो टेम्परेचर क्रॉस होने की वजह से ऊपर आग लग जाती है, या कुछ केमिकल रहते हैं जलने वाले तो उसको केमिकल फायर बोलते हैं या मेटल फायर बोलते हैं। वो डी टाइप में आता है। ठीक है। उसके बाद 5वां टाइप आता है ई। ई में आता है इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है। ये फायर का फंडा अलग है, मैं बाद में समझाता हूँ। ई में आता है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर में क्या क्या आता है? कोई बता सकता है? सिंपल, शॉर्ट।
बराबर है ना। शॉर्ट सर्किट में आग लगती है तो क्या उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। उसका जो अलग टाइप है मैं आपको वो पूरा स्क्रीन में बताऊँगा। उसके बाद अभी नई फायर जनरेट हुई है, उसको बोलते हैं के फायर, छतरी क्या है के फायर। अमेरिका में उसको एफ फायर बोलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश है, इसलिए हम उसको के फायर बोलते हैं, ठीक है। तो के फायर में कौन सा आता है, किचन फायर, कुकिंग वाला साइड के होते हैं उधर के, उसके लिए बोलते हैं के फायर। तो आपको पता चल गया अभी थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है। तो आग के टाइप अलग अलग रहते हैं, बराबर है ना। जैसे डॉक्टर के पास हम जाएंगे, अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई रहती है, बराबर है। तो डॉक्टर को पहले बीमारी पैदा होनी चाहिए, तो उसी बीमारी उसको लगी है तभी वो सही दवाई देगा ना। तो वैसे हमको पता होना चाहिए आग कौन सी है, उस पर हम सही तरह का सिलेंडर मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। ये तो अगर हम गलत यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो आग भड़क जाएगी, नहीं तो हमारे ऊपर आ जाएगी, तो हम खुद इंजर्ड हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो उधर ऑयल चल रहा है और ऑयल पे हम पानी छिड़केंगे तो क्या हो जाएगा, पानी हेवी रहता है तो ऑयल के नीचे रहता है, फिर आग वैसे ही चलती रहती है, नहीं तो अपने ऊपर आएगी। या मेटल है, हाई टेम्परेचर पर मेटल गिर रहा है, उस पर किसी ने पानी मार दिया तो क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है और उसके चीटे उड़ जाते हैं और अपने बॉडी में वो उसका क्या रहता है, सिंपल फंडा है उसका, वो हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए देखता है, तो अपने बॉडी पे वो गिरता है तो खून से वो क्या है कूल होने की कोशिश करता है और अपने बॉडी में घुसता जाता है। तो सही तरीके का अगर हम सिलेंडर उस पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सेफ रहेंगे, बराबर है ना, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक टाइप का फायर और उस पर कौन सा सिलेंडर किस टाइप से यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला फायर हमने कौन सा देखा, सॉलिड फायर। सॉलिड फायर में सिंपल सा है एक्सटिंग्विशर, कौन सा यूज करते हैं, जो अभी अपने पास हम यूज नहीं करते क्योंकि अपने पास वो कार्टून वगैरह नहीं रहता। जिस कंपनी में वो कार्टून बॉक्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे वो सिलेंडर यूज होता है वाटर CO2, उसमें पानी सोडा रहता है, तो उसमें सिर्फ पानी रहता है, मान लो सोडे की वजह से वो प्रेशर से बाहर निकलता है और वो CO2 जनरेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब सॉलिड फायर के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, पानी, मिट्टी, बराबर, और वो और उसके बाद आपका ये ड्राई केमिकल पाउडर सिलेंडर। ये देखो अभी आपको मैंने जो टाइप बताए ABCDE, तो हर एक सिलेंडर पे ऐसे कोड लिखे रहते हैं ABC, है ना, इधर लिखा होगा BC, दिख रहा है क्या आपको, हाँ। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना जरूरी है। मान लो C टाइप का आपने D टाइप के आपने ये यूज किया तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर सिर्फ A, B और C टाइप के फायर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो उसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, हर ट्रेनिंग में वो एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। फायर के टाइप हमको इतना ज़्यादा मतलब ये कन्फ्यूजन होता है, कौन से टाइप पहले है या कौन सी टाइप बाद में है। तो सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ, जब इंसान ने खाना बनाना चालू किया तो पहले खाना बनाया चूल्हे पे, बराबर है ना, लकड़ी वगैरह